हेलो फ्रेंड्स, विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सूक्ष्म शिक्षा, ठीक है, माइक्रो लेसन प्लान लेके आया हूँ। माइक्रो के बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। पहला देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो है कि हम लोग माइक्रो जो है कि लेसन प्लान लिखने से पहले जो है कि सूक्ष्म शिक्षण के बारे में लिखते हैं, थियरी लिखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण कब से करना स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो पहले थियरी देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण के। देखिए सूक्ष्म शिक्षण, अब यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हम लोग जो है कि लिखेंगे। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब से हुआ था, कब सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग स्टार्ट हुआ था, कब से, ठीक है। देखिए पूरा अच्छे से लिखा गया है थियरी वगैरह। सूक्ष्म शिक्षण परीक्षण के क्षेत्र में एक नवीन नियंत्रित आभास की क्रिया है। इसका विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1961 में डॉक्टर एलन एवं उनके सहयोगियों एचिसन एवं ब्रूस द्वारा किया गया। भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में कार्य सन 1974 में बीके पासी, ठीक है, बीके पासी एवं शाह, ये बीके पासी और शाह ने प्रारंभ किया। आज इस संदर्भ में काफ़ी कार्य हो चुका है, ठीक है। आज इस संदर्भ में क्या हुआ है, काफ़ी कार्य हो चुके हैं। इसके बाद है अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अर्थ एवं परिभाषा। आप लोग देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है अर्थ एवं परिभाषा। इसको आप लोग लिख सकते हैं। जैसे सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशीला एवं वैश्विक विधि है, ठीक है, जिसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं, जिससे शिक्षण एवं समय में किसी एक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है जो शिक्षण में वांछित सुधार लाता है, जिसके कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला है एलन के अनुसार क्या दिया गया था परिभाषा सूक्ष्म शिक्षण के लिए, वो है, इसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ। आगे चलते हैं। ऐसे ही B.M. शोर के अनुसार दिया गया था सूक्ष्म शिक्षण का परिभाषा, आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद है पासी और शाह के अनुसार क्या बोला गया था, ये दिया गया है, इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत लिखेंगे, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं उसको लिखेंगे। एलन एवं रियन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 मूलभूत सिद्धांत बताए थे, ठीक। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक। फिर चलते हैं आगे। ये 5 हो गया। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की आधारभूत अवधारणाएं, ठीक है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया है बहुत अच्छे से, इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक। 5 लिखा गया है। इसके बाद है शिक्षण व्यवहार अर्थात शिक्षण कौशल, ठीक है। शिक्षण व्यवहार अर्थात शिक्षण कौशल। देखिए शिक्षण व्यवहार 2 प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। शाब्दिक और अशाब्दिक, इसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे शाब्दिक लिखा हुआ है, शाब्दिक का डेफिनेशन लिखा हुआ है, शाब्दिक के बारे में लिखा हुआ है क्या क्या होता है, ठीक है, उसका उदाहरण भी दिया गया है। उसके बाद दूसरा अशाब्दिक लिखा गया है, इसका भी उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएँ। क्या सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएँ क्या हैं, उसको जो है कि यहाँ पे लिखाया गया है। पहला है उपचारात्मक विधि, कौशलों को शुद्धता से सीखना, स्वयं सीखने की विधि, स्वयं की सफलताओं से पुनर्बलन प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें जो है कि सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। आप लोग देख लेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की कमियां, इसके बाद हम लोग लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की क्या कमियां होती हैं, ठीक। उसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण के पद। सूक्ष्म शिक्षण के पद जो है कि क्या होते हैं, कैसे इसको लिखा जाता है, इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद है शिक्षण कौशल निश्चित करना।
ठीक है, जो हम लोग कौशल करेंगे उसका जो है कि निश्चित करना उसको। दूसरा पाठ्य सामग्री का चयन एवं सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण करना। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा पाठ शिक्षण, पाठ निरीक्षण और रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो कि जनरली हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जो शिक्षण हम लोग करते हैं उसका निरीक्षण होता है कि शिक्षण सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हम लोग सही से सीख पा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद है पाठ्य निरीक्षण एवं समालोचन। जो पाठ जो है कि हम लोग लेसन प्लान बनाया, मतलब प्लान बनाए हैं, उसका निरीक्षण करके जो आलोचना होता है उसको जो है कि लिखा जाता है। इसके बाद है पुनः योजना। फिर हम लोग फिर दोबारा उसको जो गलतियाँ होती हैं उसको सुधार के हम लोग बनाते हैं, यही है पुनः योजना। उसके बाद पुनः शिक्षण एवं प्रतिपुष्टि। ठीक है, शिक्षण करने के बाद इसका जो है कि फीडबैक लिया जाता है, प्रतिपुष्टि की जाती है। ये है शिक्षण कौशल के कार्य। शिक्षण कौशल के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, इसको जो है कि हम लोग लिखेंगे। ठीक, देखिए लिखा गया है कितना अच्छे से, 7 है, इसको लिख लेंगे। शिक्षण कौशल का महत्व। शिक्षण कौशल का महत्व क्या क्या है, इसको जो है कि आप लोग लिख लेंगे।